35 साल से तो सुरेंद्र जी हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हो रहा। क्या हम लोग जाते हैं तो कोई सुनने ही वाला नहीं है। अरे who are going to vote यार? No, he belongs to my community. Why not? We need to vote him. आप बोल रहे कि हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जाना पड़ेगा क्या चीज, गया जाइए या तो पटना जाइए पीएम से। और उसको मुसलमान वोट भी दिया है, लेकिन मुसलमान का मतलब कोई वैल्यू नहीं है वोट का। कोई वैल्यू नहीं, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं। इस बार चेंज करना है, इस बार चेंज करना, इस बार चेंजेस करना है। इस बार जन स्वराज को हिसाब बैठा रहे हैं हम लोग कि जन स्वराज को इस बार वोट दिया जाए। और हम तो अंधेरा में तीर चलाएंगे ही। बस समझ जाइए कि सारा किसके पास है। अंधेरा में तीर चलाइए। हाँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कोई रोजगारों नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। अभी हम मौजूद हैं बेलागंज विधानसभा में। बेलागंज विधानसभा का ये बेल्हारी गांव है और बेल्हारी गांव के मुस्लिम मोहल्ले में हम आए हुए हैं। नमाज पढ़ के कुछ लोग जो है बाहर निकले। अभी क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नवाब। क्या माहौल चल रहा है इधर? मुखिया चुनाव होने वाला है ना विधानसभा वाला। अच्छा, क्या माहौल है? ठीक है। किनके तरफ है? देखो कुछ ही है। इनको वोट दीजिएगा। पता ना है। पता ना है। देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तबरेज। मोहम्मद तबरेज। क्या माहौल क्या चल रहा है विधानसभा में? यहाँ 4 है, अभी 4 कैंडिडेट है कि 5 कैंडिडेट सुने में आया है अब। और हम तो 5 पुराने वाले सुरेंद्र यादव के बेटा हैं, वो तो हम जान रहे हैं। तो हर आदमी, मनोरमा देवी हैं, तो मालूम, खिलाफत अंसारी भी हैं। हाँ, और एक सुराज से। और एक इनके साथ हैं आप लोग? हम तो भाई हम साफ बोलने वाले आदमी हैं और हमसे सब जानता भी कि खपा भी रहता है हमसे बहुत से। और हम तो अंधेरा में तीर चलाएंगे ही। बस समझ जाइए कि सारा किसके पास है। अंधेरा में तीर चलाइए। हाँ, नहीं तो साफ बोलिए ना, साफ। अभी ये बोले आपके, हम साफ बोलते हैं। साफ बोलिए एकदम। किसके साथ? हम तो तीर जो है तीर के पार्टी में है, उसी मनोरमा देवी को देंगे हम। मनोरमा देवी। हम साफ सुथरा बहुत बात है। ये काम हो इस गांव में कुछ नहीं है। देखिए पता है कि एक तो थाना भी नहीं है। अगर बीमार 35 साल से विधायक सुनिए ना भैया, सांसद बने। सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए तब बोलिएगा। आप बोल रहे कि हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जाना पड़ेगा क्या चीज, गया जाइए या तो पटना जाइए पीएम से। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कोई रोजगारों नहीं है, कुछ नहीं है। जन स्वराज आई है, कह रही है मुसलमानों के हित में काम करेंगे। उम्मीदवार भी मुसलमान हैं, आप ही के बिरादरी के हैं। हम बिरादरी के पीछे नहीं जाते, जो काम करेगा उसी पर हम देंगे। बस काम करेगा उसके। हाँ, जो अच्छा। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम जी। किनके तरफ है इस बार उपचुनाव में? अभी तो कुछ किनके तरफ नहीं है। मतलब क्या लगता है आपको, माहौल क्या देख रहे हैं आप? हमको तो ये लगता है कि जो अच्छा करेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो क्या देख रहे हैं आप? आइए साइड में आइए, साइड में आइए, साइड में आइए। जाने दीजिए बस को। पार्टी किधर नहीं आएगा, किधर जाएगा? हाँ, हम लोग जो हैं पार्टी पॉलिटिक्स वाले तो हैं नहीं। मतलब क्या माहौल क्या देख रहे हैं आप? तो इलाका में घूमते होंगे, अगल बगल बाजार जाते होंगे ना? नहीं देखते हैं। नहीं बताइएगा। नहीं देखते नहीं है। बताइएगा। मालूम नहीं ना, मालूम नहीं, जो मालूम रहेगा। वोटवा किनको दीजिए? वोट तो जो अच्छा करे। अच्छा क्या लगेगा, जो लोग देंगे। कौन अच्छा कर रहा है? सब। हाँ, कौन अच्छा कर रहा है? देखिए, हमको तो सब अच्छे हैं। हमें नहीं बोलेगा, नहीं बोलिएगा। चलिए, क्या आपका क्या नाम है? आप युवा हैं? नहीं बोलिए, आप बोलिए। आप कहे नहीं बोलिएगा? क्या वोट देते हैं ना? वोट देते हैं ना? क्या नाम है? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह। क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल चल रहा है? जो बोलेगा सब उसको दिया जाएगा। मतलब आप लोग का भी तो इच्छा होता होगा ना कि हम युवा हैं, युवाओं के लिए कौन काम करेगा? सुरेंद्र यादव थे, 35 साल से शासन में है। मनोरमा देवी आई हैं, खिलाफत अंसारी जी भी आए हैं, जन स्वराज पार्टी आई है। तो मतलब क्या चाहत क्या है आपकी? चाहत कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा। 35 साल से तो सुरेंद्र जी हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। और उसको मुसलमान वोट भी दिया है, लेकिन मुसलमान का मतलब कोई वैल्यू नहीं है वोट का। कोई वैल्यू नहीं, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं। आरजेडी को बहुत पुराने से दे रहे हैं लोग, लेकिन कोई वैल्यू नहीं देते सुरेंद्र जी। कोई वैल्यू नहीं। मेरा कब्रिस्तान देखिए, अभी तक आज तक नहीं गिरा है। काहे नहीं गिरा है? सवाल नहीं पूछे नहीं? क्या हम लोग जाते हैं तो कोई सुनने ही वाला नहीं है? क्या बोले? मनोरमा देवी कैसे बोल सकते हैं अभी? मनोरमा देवी मत क्या चीज है जो मूड में आएगा जो उसको दिया जाएगा। जन स्वराज कैसा लगता है?
जनसुराज भी ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए देखिए, युवा हैं, क्या नाम है? मोहम्मद एहतशाम आलम। क्या लग रहा है, वोट देते हैं ना? जी हाँ, देते हैं। हाँ? देते हैं। किनको देने का विचार बना है? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी तो ऐलान ही हुआ है चुनाव का, तो अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। मुकाबला तो तीन तरफ है, तीन उम्मीदवार हैं, तीनों का चांस है। क्या लगता है आपको कि युवा के तौर पे किनको देना चाहिए? देखिए, जन स्वराज भी एक अच्छे विचार के आदमी हैं, अच्छा है उनका। जनसुराज को दीजिएगा? अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि दे देंगे, लेकिन मतलब उनका विचार थोड़ा सा जो वर्तमान में है, उनके बेटे आए हैं, वर्तमान में जो थे उनके बेटे आए हैं, जो इसके पहले थे 35 साल से, 30-35 साल से। उनको तो हाँ, उनको तो देते ही आए हैं। हाँ, तो इस बार उनको दीजिएगा कि नहीं? इस बार देखेंगे, अभी तो ये बाई इलेक्शन है ना, तो अभी थोड़ा सा। तो क्या लगता है, बदलाव का माहौल है या उसी के साथ जाना चाहती है यहाँ की जनता? आप लोग तो घूमते होंगे, इधर भी जाते होंगे, बाजार भी जाते होंगे, तो माहौल क्या चल रहा है? बदलाव वाला माहौल है? नहीं, बदलाव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, डबल है, ऐसा। डबल है। हाँ। चलिए देखिए, हाँ, लोग हैं ये, क्या सरकारी इलाका नहीं ना है? सरकारी इलाका नहीं है ना, बैठ सकते हैं ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब नियाज। हैं? मोहम्मद आकिब नियाज। आकिब नियाज जी। क्या बदलाव का माहौल है कि जो है इस बार चेंज करना है, इस बार चेंज करना है। का है? पुराना परंपरा जो चल रहा है और हम लोग काफी दिन से देख रहे हैं, हम लोग भी इलेक्शन दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इस बार चेंजेस करना है। इस बार जन स्वराज को हिसाब बैठा रहे हैं हम लोग कि जन स्वराज को इस बार वोट दिया जाए। अपना अपना मत है, इस बार जन स्वराज में इधर का वोट कुछ जा सकता है, कुछ जाएगा। हाँ कुछ जाएगा। यहाँ पे जाति के हिसाब से तो यादव लोग भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो सुरेंद्र जी के बेटा को भी जा सकता है वोट, और जाएगा कुछ मनोरमा देवी को जाएगा, और अभी जो जन स्वराज से जो उठे हैं खिलाफत हुसैन, इनको भी कुछ जाएगा। तो चांसेस है यहाँ पे, मैंने समझिए 35% सब में जाएगा। वैसी साहब भी कैंडिडेट यहाँ से दे दिए हैं। ये तो अभी हमको इसकी जानकारी नहीं, आज घोषणा हुआ। आज इसकी जानकारी नहीं है, बाकी कुछ सामने आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बदलाव का माहौल है। बहुत बदलाव का माहौल है, इस बार कुछ चेंजेस किए जाएंगे। एक ही आदमी माने शुरू से एक परंपरा चल रहा है वो नहीं है। पहले माने कम पढ़े लिखे लोग थे, गए बटन टिप दिए, वोट दे दिए, वो वाला बात नहीं है। लोग थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, किसको देना सही रहेगा आगे भविष्य के लिए। तो इस बार विचार युवा का अलग सोच है, कुछ जो सीनियर है उनका कुछ अलग सोच है। युवा का वोट जन स्वराज में ही जाने का चांस लग रहा है। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई है। मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में हम हैं और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि युवा की सोच जो है बदल रही है। पढ़े लिखे लोग जो आगे आ रहे हैं उसकी सोच बदल रही है और उनका झुकाव जनसुराज की तरफ है, ये बड़ी बात है। लेकिन बदलाव का माहौल कुल मिला के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मशकूर आलम। मशहूर मशकूर आलम। मशकूर आलम। क्या नाम हुआ आपका? जी निशिकांत कुमार। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। जी, क्या पूछना क्या बोलिए। लग रहा है माहौल इस बार विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें क्या दिख रहा है आपको? अभी कौन कौन से कैंडिडेट सामने आए हैं? कैंडिडेट तो आरजेडी से हैं। नाम बताइए तब तो। जी। ओके। हाँ, खिलाफत अंसारी जनसुराज से आए हैं, मनोरमा देवी जदयू से आई हैं। मुख्य रूप से तो इन्हीं तीन के बीच में होगा लड़ाई। हाँ, डेफिनेटली। तो जहाँ तक मुझे लगता है फाइट जो है मनोरमा देवी और विश्वनाथ जी के बीच में होगा कि खिलाफत जी के बीच श्योरली आरजेडी जो है कैंडिडेट उनके बीच में। हाँ। आप लोग किसके तरफ है? ये तो अभी श्योर नहीं कह सकता, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एज फार यू नो स्टेट कांस्टेंट इज कंसर्न, डेफिनेटली जो है आरजेडी एंड जदयू। क्या लगता है, मतलब वोटिंग जो होनी चाहिए एक्चुअल में वो किस बिना पे होनी चाहिए? विकास पे होनी चाहिए, जातिवाद पे होनी चाहिए, या फिर जो चला आ रहा है एक माहौल की 35 साल से जीत रहे हैं सुरेंद्र यादव? श्योरली vote should be casted on the ground of development.
But you know, for the last couple of months and years, we can say, particularly in Bihar and Uttar Pradesh, we see people are often seen casted their votes in the name of casteism. So totally, I am totally against of it. क्या लगता है माहौल इस बार? आप तो घूमते होंगे, बाइक से हैं तो मतलब पूरा क्षेत्र भी घूमते होंगे, क्या करते हैं आप? By profession, I am a teacher. टीचर हैं तो क्षेत्र भी तो जाते होंगे, माहौल भी देखते होंगे, पूरा बदलाव का कुछ माहौल है? कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर उतना श्योर नहीं हूँ चेंज के रिगार्डिंग। चेंज के रिगार्डिंग श्योर नहीं। क्यों लग रहा है ऐसा कि आपको बदलाव नहीं हो? वो लास्ट में वही होता है ना, पीपल असेंबल्ड ऑन द सेंटर पॉइंट। अरे हु आर गोइंग टू वोट यार? नो, ही बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी, व्हाई नॉट वी नीड टू वोट हिम। अच्छा, जन स्वराज जो आई है मार्केट में, राजनीति में नई आई है, उसके बारे में क्या विचार है? मैं तो एक दिन देख रहा था, यू नो, तेजस्वी प्रसाद वाज क्लेमिंग दैट इट्स द एजेंट ऑफ बीजेपी। अब देखिए, लेकिन उन्होंने कुछ तो नई उम्मीदें जगाई हैं। मैं ये चीज करूंगा, 5 थिंग्स का उन्होंने शायद अपना नारा भी दिया है। मैं देख रहा था कहीं पेस्टेड वॉल पे, देखिए शायद वहां पे है भी। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। चेंजेस नहीं रिगार्डिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। लेकिन युवा चेंज के मूड में है। युवा है तो देखिए, मैं जो बात कहा ना वो फिर वही पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई ज्यादा बदलाव उम्मीद नहीं लगती है बदलाव की। चलिए, इन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है बदलाव की, सरकारी नौकरी में है, टीचर में है, खुल के अपनी राय दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, तमाम जो मुस्लिम के यहाँ पे युवा थे, बुजुर्ग थे, टीचर हैं, उनसे हमने बात करी। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव होगा इस बार, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि देखना ये होगा कि मनोरमा देवी, विश्वनाथ जी और खिलाफत, तीनों के बीच में जो ये टक्कर है, जनसुराज ने कड़ा मुका जो है एक विकल्प दे दिया है। तो इसको लेकर के आगे भी हम जाएंगे और जनता के बीच जा करके उनकी राय भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।